नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 12 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऐसा प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अनुसार ये कहा जा रहा है कि ऐसे 40 धन पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, कितना धन पूर्णांक ज्ञात करना है? 40। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? जो 6 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आइए इसको हम एक लाइन नंबर के माध्यम से समझते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे और कितना आसान है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको भी पूरा 100% समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन नंबर के माध्यम से इसको समझ लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक लाइन है। ठीक है, जिसके मिड पॉइंट पर 0 है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी 6 है, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी 12 है, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी 18 है, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी 24 है। उसी तरह से इधर में होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी 6, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगा 12, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगा 18। ठीक है, और इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दायां साइड में पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि 0 के दाएं साइड में जितने भी नंबर हैं सब प्लस में होगा। ठीक है, और 0 के बाएं साइड में जितने भी नंबर हैं सब माइनस में होगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को लगा देंगे ताकि समझ में आसानी से आ जाए, और इस साइड में हम प्लस को लगा देंगे ताकि दिक्कत ना हो। स्पष्ट है? क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि 40 धन पूर्णांक हमें पता करना है जो 6 से विभाजित हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यहाँ की दूरी 6 है, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 तब जाके 12 आया होगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर 6 से विभाजित होने वाला चाहिए। तो 6 से विभाजित होने वाला सबसे पहली संख्या 6 है। दूसरी संख्या क्या होगा? 12 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या होगा? 18 होगा। और चौथी संख्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसको हम एक एपी के रूप दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 12 18 24। इसी तरह से हमें और आगे की ओर बढ़ना है और तब तक बढ़ना है जब तक 40 पद ना हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये मेरा एक एपी है। ठीक है, क्या है? मेरा एक एपी है, तो इसको हम एपी के नाम लिख देते हैं, एपी। और इस एपी में आप भली भांति जानते हैं कि पहला पद जो होता है मेरा ए होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहला पद, यानी कि A1 से दिखाते हैं, तो A1 का मान आ गया 6। ठीक है, तब निकालेंगे हम सार्व अंतर यानी कि D। तो सार्व अंतर को हम D से दिखाते हैं और D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि A2 का मान है 12 और A1 का मान है 6। जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 6। ये 6 जो आया है D का मान आया है। स्पष्ट है? चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n, यानी कि कुल पद। n को हम लिखते हैं कुल पद। ठीक है, कुल पद यानी कि 40 धन पूर्णांक हमको पता करना है। कितना? 40। तो पद हो जाएगा यहाँ पर 40। स्पष्ट है? हमें कहा जा रहा है कि 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित है उनका योग पता करना है हमको। ठीक है, यानी कि एसएन का मान हमें पता करना है। देखिए, एसएन का मान पता करने के लिए इसका एक फार्मूला है। आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एसएन का डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। क्यों लगा देंगे भाई? इसलिए लगा देंगे कि यहाँ पर हमें ए का मान पता है, डी का मान पता है, एन का मान पता है, तो आसानी से हम एसएन का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। स्पष्ट है? अब क्या करेंगे, सारे वैल्यू को एक साथ पुट कर देंगे, यानी कि n का मान भाई कितना है? तो n का मान हमारे पास में है 40। तो यहाँ पर लिखेंगे 40/2। फिर यहाँ पर है 2a, तो 2 गुने a का मान कितना है भाई? तो 6 है।
प्लस एन का मान कितना है 40 है, तो 40 माइनस 1 हो गया। और डी का मान कितना आया है, तो आप देख सकते हैं कि डी का मान मेरे पास में आया है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 40 को कैंसिल करेंगे तो 20 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20, 6 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 12, प्लस 40 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 39 गुने 6। देखिए 20 हो गया 12 और 39 में गुना करेंगे 6 से तो 9 छक 54 के 4 हो जाएगा, हासिल 5 हुआ। 76 या 18 5 कितना होता है 23 हो गया, यानी कि 234 आ गया है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के 20 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुने, इसको दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 4 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 का 2। देखिए 246 में 20 से गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं 246 में 20 से। देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 0 0 हो गया, ठीक है। 6 में गुना करेंगे 0 से तो 0 आ गया, फिर 4 में गुना करेंगे 0 से तो 0 आ गया, फिर 2 में गुना करेंगे 0 से तो 0 आ गया, फिर अब 2 से गुना कर लेंगे, 6 में गुना करेंगे 2 से तो 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया और 2 2 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0 2 9 4, 4920 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4920। ये किसका मान भाई आया है, तो एसएन का मान आया, ठीक है, यानी कि 40 पूर्णांकों का जो 6 से विभाजित है उसका योग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनली एसएन बराबर 4920, ठीक है। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि प्रश्न संख्या 13 जो है इसी प्रश्न के आधार पर है, तो आप उसको सोल्व करिएगा, ठीक है। इसी के आधार पर सोल्व होगा। अगर आपसे सोल्व नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।